नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे थंबनेल के द्वारा जो दिख रहा है। क्या बोलेंगे? हम पढ़ाएंगे नहीं सिखाएंगे। क्या करेंगे? सिखाएंगे। और गणित पढ़ाएंगे। जो गणित सिखाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं सिखाएंगे। गणित क्या है? गणित ज्ञान की कुंजी है। तो चलिए, एमएस लोनिका टीचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में आपको हम बता दिए कि 1.1 कैसे बनाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, और जो है पूर्णांकों को सिद्ध करना भी सिखाए थे। अब हम 1.2 चैप्टर का आज 1.2 जो है उसमें एचसीएफ और एलसीएम है। वो एक गुणनखंड विधि, आभास गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, जो हम आज सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की ओर, एकदम फ्राक से। और ये बैच है 0 to Hero। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, भूलिएगा नहीं, और अच्छे दोस्त के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए देखिए क्या है। देखिए, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है बहुत सारे लोग जानते नहीं। क्या करते हैं? जानते नहीं। ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म बहुत सारे लोग जानते नहीं है। क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब क्या? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। और एचसीएफ का जो है फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी फैक्टर क्या होता है? गुणनखंड। फैक्टर का हिंदी क्या होता है? गुणनखंड। और हाइट मतलब हाईएस्ट होगा, हाइट नहीं, ये गलती टाइपिंग हो गया है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उच्चतम मध्यमान। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो ये पूछ लीजिएगा। अगर बूढ़े लोग होंगे ना, पुराना लोग, वो आपसे पूछेंगे कि बउआ एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है बतावा, तो बता दीजिएगा। और एचसीएफ का भी पूछेगा, बउआ एचसीएफ का फुल फॉर्म बतावा जरा। और नहीं बताइएगा तो फिर सोच रहे हैं ना क्या बोलेंगे, गड़ियाएंगे भर भर के। देखिए, ये फॉर्मूला जो है आपकी यूज होगी आपके बुक में जो क्वेश्चन है उसमें। क्या होती है? एलसीएम गुना एचसीएफ और पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। क्या होती है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बराबर क्या होती है? एलसीएम गुना एचसीएफ। ये फॉर्मूला होता है। जो फॉर्मूला रटिएगा नहीं, समझ लीजिएगा। पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करिएगा तो एलसीएम गुना एचसीएफ आएगी। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब क्या बोला? आभाज्य संख्या। यानी आभाज्य संख्या क्या है? प्राइम नंबर। सुने होंगे ना प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आखिर है क्या? प्राइम नंबर है क्या? प्राइम नंबर देखिए, प्राइम नंबर वो है जिसके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं, जो एक से लगेगा और स्वयं से लगेगा, बाकी और किसी से नहीं लगेगा। अगर 3 को हो जाएगी, जैसे मान लीजिए 6 अगर लिखते हैं, 6 का कितने होगा? एक होगी, एक 2 से भी लगेगी, एक 3 से भी लगेगी, एक 6 से, यानी 2 से ज्यादा हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है। समझे? तो चलिए देखिए क्या है प्राइम नंबर। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11। अब देखिए दो एक से लगेगी, एक 2 से लगेगी, और किसी से लगेगी नहीं लगेगी, तो ये है प्राइम नंबर यानी आभाज्य संख्या। 3 देखिए, 3 एक से लगेगी, एक 3 से लगेगी, और किसी से लगेगी बताइए। आप लोग बताइएगा 19 जो है प्राइम नंबर है कि नहीं है? बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, आपके लिए। देखिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगी, सबसे छोटी समआभाज्य संख्या कौन सी है? समआभाज्य संख्या, एक ही समआभाज्य संख्या है जो सबसे छोटी है, वो कौन सा है? तो 2। कौन सा है? 2। समझ गए होंगे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। तो चलिए अब चलते हैं। अब बताइएगा, देखिए आभाज्य गुणनखंड, अब टॉपिक पे आता है। आभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? फैक्टर यानी गुणनखंड करिएगा, लॉसो जिसको बोलते हैं, लॉसो यानी लॉसो करके गुणा नहीं करना है, सिर्फ उसका फैक्टर होती है, यानी फैक्टर करिएगा उसका। जैसे मान लीजिए 32। अब 32 को बताइएगा आप लोग सही है कि गलती है? 4 से अगर लगाएंगे ऐसे लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर गुना 2, 32 को। क्या यह मेरा गुणनखंड सही है? गुणनखंड सही है? आभाज्य गुणनखंड आप लोग बताइएगा, आभाज्य गुणनखंड सही है? ओए काहे गलत बोल रहे हो? पढ़े हो ना बचपन में, पहला दूसरा में, वही है लोसो। अगर लोसो करते हो ना, लोसो, ये वाली लोसो, तो लोसो क्या करते हैं? पहले देखिए सबसे छोटी, इसमें देखिए सबसे छोटी
अभाज्य संख्या कौन सा, 2 3 5, पहले 2 से लगाएंगे, तब 3 से, तब 5 से, तब 7 से, तब 9 से, तब 11 से, यानी पहले छोटका से लगाएंगे, समझ ला। तो पहले छोटका से लगाएंगे, ये मेरा गलत हुआ। सही क्या होगी, तो सही होगी 2 का पावर 4, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5 हो जाएगी, यानी 32 जो होगा 2 का पावर 5 हो जाएगी, यही आपका होगा। तो अभाज्य गुणनखंड इसको 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। 2 का पावर 4 16 होती है, देखिए कर लीजिए, नहीं समझे होंगे, कर लीजिए। 16 8 4 2, देखिए क्या 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 आ रहा है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 आ रहा है। इस सबको क्या लिखेंगे, 2 का पावर हम 5 नहीं लिख सकते हैं, बताइए, 2 का पावर 5 लिख सकते हैं ना। झमके बरस हो जरा झमके बरस। अब देखिए क्वेश्चन 1.2, क्वेश्चन 1.2 आपके बुक से चैप्टर। अब देखिएगा, बुक उल्टा के आप बनाइएगा इसको। पहला जो क्वेश्चन है 140 का, देखिएगा 140 का फैक्टर करिए, 140 का फैक्टर साइड में करें, देखिए 140 का करते हैं, 2 से लगाएंगे 70, 2 से लगाएंगे 35, 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं 5 से लगाएंगे, 5 से 35। तो देखिए 2 का स्क्वायर 5 गुने 7 आएगी, यानी इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7 लिख सकते हैं। 7 पचे 35, 35 चौका 140 होती है। तो चलिए अब ये बन गया। अब 156 का करते हैं, इसको मिटा दे, चलिए मिटाते हैं। अब करते हैं किसका, 156 का। देखिए आराम आराम से सीखिए, हौले हौले जिंदगी में। 2 से लगाइए, 2 सते 14, 1 और 8 2 8 16, 39। अब 3 से लगेगी, 13 39। तो 2 का स्क्वायर, अबे ससुरा, अब देखिए क्या होगा, 13 होगी ये। यहां लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13, 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13 लिख सकते हैं। हो गया, यही करना है गुणनखंड, यही करना। अब देखिए 3838 बोलेगा सर इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा नहीं है बबुआ, क्या है बताइएगा सर, बोलिएगा सर बताइए, तो बता रहे हैं 3828। इसको लॉसा करिएगा 2 से, 2 ना 19 2 ना 38 और 14 2 ना 28 हो गया। अब देखिए फिर 2 से लगाइए, विभाजता का नियम सीखे हैं ना, तो सीखे हैं तो इससे बन जाएगी, और नहीं सीखे तो कमेंट में बता दीजिएगा, अगले वीडियो में विभाजता का नियम का वीडियो ला देंगे। 2 से लेके 11 तक बता, 2 से लेके जितना तक होता है ना विभाजता का नियम पूरा सिखा देंगे, बस एक ही वीडियो में। तो देखिए 2 नमा 18 बचेगा 1, और 1 2 पंचे 10 बचेगा 1, और 2 सत्ते 14, 957। अब देखिए क्या ये किससे लगेगी, 9 5 14, 14 7 21, यानी 3 से लग जाएगी। 21 3 में आती है, तो चलिए 3 से लगाते हैं। देखिए 3 से करती है, 3 तिया 9, 3 एकम 3 बचेगा 2, और 27 3 नमा 27। अब देखिए किससे कटेगी, 319 है, तो क्या ये किससे कटेगी, 7 से कटेगी, 7 चौका 28, 3 9 नहीं कटेगी, और 13 से, 13 दूना 26, 5 नहीं 13 से मिले, बस हो गया। तो लिखिए 2 का स्क्वायर 3 गुना 340 हो गई, वाह। और 5005 का करिएगा, देखिए यहीं पे करते हैं। ये आपके बोर्ड का BMQ है, VBI क्वेश्चन, देखिएगा बोर्ड में आएगी ये। अब बोलिएगा सर आप भगवान है, भगवान नहीं है, जो क्वेश्चन बोल देते हैं वो क्वेश्चन आती है, 100% नहीं 99% गारंटी है। अब देखिए क्या होगी, 5 एकम 5 00 5 एकम 5 1001। अब किससे कटेगी, हो गया 5 गुना 1001, क्या 37 से कटेगी, 37 या 100 नहीं
किससे कटेगी? किससे कटेगी ये? लगभग 37 से 37 दिया 111 नहीं होगी, करिए 5 गुना 1000 बस होगी। जिसका अगर नहीं आता है ना बस इतना गुणनखंड करके छोड़ दीजिए। जिसका नहीं आता, जैसे मान लीजिए ये मुझे नहीं आता तो छोड़ दिए, यहां से मुझे नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, इतना पे भी नंबर देगा। सरकार का कहना है कि आप जितना भी लिखिए नंबर मिलेगा, नंबर में कटौती नहीं। और आपको जब एग्जाम होगी ना उससे पहले आपको देंगे टॉनिक बैच। क्या देंगे? टॉनिक। और पीते हैं ना, जैसे लीवर खराब होते हैं लिवर टॉनिक डॉक्टर देते हैं ना, उसी तरह हम लोग देंगे या टीचर देंगे आपको टॉनिक, एजुकेशन टॉनिक। जो टॉनिक पिला देंगे ना एग्जाम से पहले तो आप एकदम एग्जाम में हीरो बन के आइएगा। तो चलिए ये आपके लिए छोड़ते हैं, कमेंट में करके बताइएगा 7429 का। और चलिए अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? पूर्णांक के लिए निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होती है। तो देखिए बताते हैं। देखिए अगर एलसीएम निकालना, ठीक है, तो छोड़िए। देखिए अगर मान लीजिए हमको निकालना है 14 और 16, इसका अगर एलसीएम निकालना, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना, तो हम कैसे करें? देखिए 14 को आपको गुणनखंड करना सिखाया है ना, तो चलिए 2 गुना 7 होगी, इसके सिवाय कुछ होगी नहीं होगी। अब देखिए 16 क्या होगी? 2 का क्यूब, 2 का पावर 4, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगी तो ऐसे लिख लेते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो गई 4 को। अब देखिए हो गई इतना, ये तो गुणनखंड करना हम लोग सीखे हैं। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जो कॉमन होगी, जो दोनों में मिल जाएगा। क्या होगा? कॉमन किसको बोलते हैं? जो दोनों में मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके भाई का गुण और आपके पापा का गुण थोड़ा मिलता है, या आपका गुण और आपका गुण थोड़ी पापा का मिलता है, क्या होगी? वो कॉमन होगी, दोनों में मिल जाए। यहाँ पे दोनों में मिल कौन रहा है? देखिए ये दोनों दियाद है, और दियाद इसका कहाँ है? और दियाद नहीं है। देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, नहीं है। तो एचसीएफ इसका कितने हो जाएगा? एचसीएफ जो मिलेगी एचसीएफ वो आंसर हो जाएगी 2। ये क्या होगी? 2 एचसीएफ हो जाएगी। और जो नहीं मिला, जैसे मान लीजिए हमको एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम जो नहीं मिला, 2 तो मिल गया, जो मिला है ना इसको एक बार लिखेंगे, अब बाकी जो नहीं मिला उसको लिखेंगे 2 गुना 7, फिर क्या ये बचा है? 2 गुना 2 ये बचा है। अब देखिए इसको गुना करिए, 16 सत्ते 112, क्या होगी? 112। एलसीएम कितने हो जाएगा? 112। 2 का क्यूब 8, 8 गुना 16, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। एलसीएम हो जाएगी 112 और एचसीएफ कितना हो जाएगी? 2। ये समझे? आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए हो। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है, पहले तो हमको बोल रहा है एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो 26 को क्या करिए? 26 का किधर बढ़ गया? चलिए देखिए 26 का, ठीक है, 26 का देखिएगा, 26 का जो है वो फैक्टर करिएगा। 26 का फैक्टर करिएगा क्या? 26 का फैक्टर देखिए, 26 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 13 लिखेंगे, 2 गुना 13। लॉसो कर लीजिएगा अगर नहीं आता। अरे हम सोच के पढ़ाते हैं कि भैंस बैठा है, ठीक है, ओकरा कुछ नहीं आता है, वो सोच के पढ़ा। अगर भैंस के भी लाएगा ना तो ओकरो पास करवा देंगे 10 में, ऐसा करते हैं। तो अच्छे से देखिए, सिर्फ देखते रहिए कि कैसे समझाना हो, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। क्लास में आप रहिए, अगर आप नहीं समझे तो टीचर का गलती है। अगर आप जैसे याद किए, जैसे टीचर समझा दिए, आपको याद नहीं हुआ तो टीचर का गलती है, बच्चे का गलती नहीं है, टीचर का गलती है। हाँ अगर टीचर समझा दिए और फिर आपको याद हो गया, 5 दिन के बाद भूल गए तो आपका गलती है। आप रिवाइज नहीं, अगर रिवाइज करिएगा ना तो कभी नहीं भूलेगा जिंदगी में।
देखिए 26 को 2 गुना 13 लिखेंगे। अब देखते हैं 91 को क्या लिखेंगे, 13 गुने 7, 7 गुना 13 ऐसे लिखें, 7 गुना 13। अब देखिए इसका एचसीएफ क्या होगी, तो एचसीएफ देखिए दोनों में कौन सी मिल रहा बबुआ, कौन सी मिल रहा है, 13। क्या मिल रहा है, 13। 13 क्या हो जाएगी, एचसीएफ हो जाएगी, 13 एचसीएफ और एलसीएम का होल 12। तो 13 देखिए दोनों में कॉमन हो रहा है, दोनों में बीच वाला हो रहा है ना, बीच वाला देखिए 13 तो आ ही रही है, बचा क्या 2 और बचा क्या 7, इसके सिवा और कुछ बचा नहीं ना, तो गुना कर दीजिए। 13 7 91, 91 दूना कितने, 91 दूना गुना कर लीजिए, नहीं हो रहा है आप लोगों से तो 2 1 2, 9 दूना 18 कर लीजिए, 182 हो जाएगी। यानी जो होगा एलसीएम कितने हो जाएगा 182, 182। इतना नहीं और एक क्वेश्चन पढ़िए, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा एचसीएफ गुना एलसीएम होती है कि नहीं होती है। अब बोल रहा 26, दोनों संख्या को गुना कीजिए, 26 गुना 91 करिए और बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होती है, 13 गुना 182 होती है कि नहीं होती है, यूं नहीं चेक करिए ना, नहीं होगी तो लिखेंगे नहीं हो रही है। 6 कम 6 देखिए 3 गुना 6 ये भी मिल रही है, मिल रही है ना, तो चलिए इसको गुना करते हैं। अब देखिए गुना करना सीखिए, ट्रिक है ये, सीखिए। आपको दूसरा टीचर 10वीं में नहीं सिखाएंगे, हाँ कंपटीशन में सिखा देंगे, हम सिखाएंगे आपको 10वीं में। देखिए कैसे गुना करते हैं। मान लीजिए 26 को हमें गुना करना है 91 में गुना करना है, तो इसको 91 को लिख सकते हैं 90 और प्लस 1 लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो देखिए क्या करेंगे, 26 को 9 से गुना कर सकते हैं ना, 6 9 का 54 का 4 हासिल 5 और 9 दूना 18, 18 5 23, कितनी होगी 23, 234। अब देखिए 9 से गुना किया ना, 1 0 बैठा दीजिए, ये हो जाएगी 90 से गुना। अब देखिए और 26 से कम 26 करिए तो क्या होगी, इससे अब ये सोचता है देखिए समझिए पढ़िए। 26 से क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, पहले 90 से गुना किया उसके बाद 26 से गुना 1 से गुना किया, पहले 90 से उसके बाद 1 से, तो जोड़िए 6 4 2 6 और 3 2 2366 है। इसका जो गुना होगी 2366 है और इसका गुना कितने होगा, तो गुना करिए 100, ऐसे ही गुना करेंगे 182 को गुना करेंगे 10 प्लस 3, 10 प्लस 3 गुना करें, ये 10 से गुना होगा तो 1820 तो होगी, 3 से गुना करिए 3 दूना 6 और 8 का 24 और 3 कम 3 और 2 5 40 हो जाएगी, 6 6 8 5 13 और ये बचेगा 2 2366, ये भी आ गई। क्या है देखिए एचसीएफ गुना एलसीएम हो रही है, लिखिएगा अतः पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ हो रही है, हो रही है, लिख दीजिएगा हो रही है, बस हो गया। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन वही है 510 और 92 को बोल रहा है कि एलसीएम निकालने के लिए और एचसीएफ निकालने के लिए और चेक भी करने के लिए, तो चेक आप लोग कर ही सकते हैं, तो हम क्या करते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालते हैं। तो 510 का क्या करेंगे, 510 का करिए गुणनखंड, तो गुणनखंड आपको सिखाएं, 510 का गुणनखंड क्या होगी, 2 से लगाइए, 2 दूना 4 बचेगा 1 1 2 5 10 2 5 255। अब देखिए 5 से लगाइए क्योंकि यूनिट डिजिट इसकी कितनी है, इकाई का 5 है, 5 लगाइए, 5 है 25 और 5 है कम 5। अब कितने से लगेगा, 17 या 51, 3 से भी लगेगा, सॉरी गलती कर दी है, 3 से लगाइए पहले, 5 में पहले 3 से लगाइए,
3 से लगाइएगा 3 8 24 और बचेगा 1 3 5 15 85। अब 5 से लगाइएगा 17 5 85। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 ये आएगी। अब देखिए क्या आएगी 92 का, 92 का करिए। 92 का कितना होगा 40, 4 गुना 8 2 छक्के 12 23, 2 गुना 2 गुना 23, 2 गुना 2 गुना 23 और आगे बाहर नहीं। तो हम देखिए एचसीएफ इसका कैसे, एचसीएफ क्या आएगी, एचसीएफ बराबर कितने मिल रहा है 2 और कुछ मिल रहा है नहीं ना, तो एचसीएफ 2 और एलसीएम कितनी हो जाएगी, जो नहीं मिलेगी वो एचसीएफ ये 2 तो आएगी और उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 17, उसके बाद 2, उसके बाद 23, सबको गुना करके जो आएगी वो आंसर हो जाएगी। तो गुना करिए 5 दूना 10, 10 दिया 30, 30 आ गई, 30 दूना 60, 60 आ गई, 60, 17 अच्छा के 102, 102 यानी 1020 आ गई, 1020 और 1020 में 23 से गुना करिए। अब 23 से आपको जैसे गुना करना आता है वैसे करिएगा। 1020 में 23 से गुना करेंगे क्या आएगी 20 प्लस 3, तो 102 दूना 204 और 1 0 1 0 2 0 और फिर 3 से गुना करेंगे 0 3 दूना 6 और 0 0 6 4 3 23,460, 23,460 नहीं। अब क्या करिएगा इसको चेक भी कर लीजिएगा, 510 गुना 92 करिएगा, क्या देखिएगा ये दोनों को गुना आ रहा है बराबर 23,460 गुना 2। ये अगर आएगी तो लिखिएगा हाँ, नहीं आएगी तो लिखिएगा नहीं, बराबर कर ले और कुछ नहीं करना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एग्जाम में पूछेगा कि गुणनखंड करना, आवाज गुणनखंड द्वारा बताइए कि एचसीएफ और एलसीएफ, ये आपको चेक करने नहीं बताएगा, इस पे आपको अलग क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपके आगे का क्वेश्चन में करवाए हैं। देखिए अब क्या करेंगे 336 और 54 का, 336 का गुणनखंड करिएगा। क्या इतना में गुणनखंड सीखे कि नहीं सीखे वो बताइए। देखिए गुणनखंड जो है ना इतना में सीख गए होंगे, अगर नहीं सीखे होंगे तो अब भैंस वाला भी दिमाग नहीं है, समझ जाइए, अगर भैंस भी लाते तो समझ जाता। देखिए 2336 को करिए गुणनखंड, 2336 क्या आएगी लगभग 3 3 6 6 6 12, तो 2 से पहले काटिए, 16 दूना 32 बचेगा 1 और 2 8 16 168, फिर 2 से काटिए 2 8 16 2 चौका 8 84, फिर 2 से काटिए 2 चौका 8 42 दूना 84, फिर 2 से काटिए 21, फिर 3 से काटिए 3 से 33। अरे इसका क्या होगा 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 बार 2 है ना 3 4 3 गुना 7। अब देखिए 54 का करिए 3 गुना 17 ये 51 हो जाती है, और क्या होगी आप लोग करिएगा 54 को 2 3 गुना 9 3 गुना 3 गुना 3 हो गई 27 दूनी 54। अब देखिए मिला करिएगा, आप लोग करके देखिएगा, ये हम डायरेक्ट किए कर ही देते, चलिए आप लोग भी संतोष करिएगा। 26 27 3 से काटिए 9 3 3। समझ गए, हो गया ना। अब बोलिएगा सर हम समझ गए, हम संतोष पागल नहीं थे कि हम नहीं समझेंगे, हम समझ गए, समझे। तो चलिए समझ गए तो अच्छी बात है। तो चलिए अब देखिए एचसीएफ निकालते हैं, क्या करेंगे एचसीएफ, एचसीएफ कितनी होगी देखिए, कौन मिल रहा है 2 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है 2 है ही नहीं, 3 देखिए 3 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है वाह नहीं ना, तो लिखिए 2 गुना 3 क्या होगा 6,
एचसीएफ कितने होगा 6 और एलसीएम कितनी होगी, तो बोलेगा सर हम तो समझ ही गए, लिखिए 2 फिर 2 फिर 2 अब फिर 2 लिखेंगे और उसके बाद एगो 3 कॉमन वाला एगो 7। अब कॉमन वाला ले लिए तो यहाँ पे नहीं लेंगे और क्या होगी 3 गुना 3 हो गई। अब सबको गुना कर दीजिए, 4 गुना 8 गुना 16 16 16 16 नमा 144 144 को 7 से गुना कर दीजिए और आपका वही आंसर हो जाएगी। 7 चौके 28 7 चौके 28 2 30 7 कम 7 और 3 10 1008 क्या होगी 1008। ये आपका आंसर। ये भी आपके एग्जाम में पूछी थी शायद मुझे ध्यान नहीं। अब देखिए आपका क्वेश्चन आ गई एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ से आपके बोर्ड में क्वेश्चन, ये तो वो था 2 को वाला, अब क्या है 3 को वाला, तो 3 को वाला भी वैसे ही करेंगे जैसे 3 को वाला करेंगे, तीनों में कॉमन आएगा, ये नहीं कि 2 को में तो लगा दिया एचसीएफ, नहीं तीनों में आएगा, तीनों में आएगा, 4 को रहेगा 4 में आएगा, 5 को रहेगा तो 5 में आएगा। यहाँ पे 3 को देखिए ना 15 है 12 है 15 है 21 है ना, तीनों में आनी चाहिए। जैसे देखिए 12 को हम करेंगे क्या करेंगे 2 गुना 3, 12 को ऐसे लिख सकते हैं, गुणनखंड कर लीजिएगा 6 3 हो गई ना। अब देखिए 15 को भी कर लीजिए, तो 3 गुना 5, इसके सिवा कुछ होगी 3 गुना 5, तो करिए 15 को 3 गुना 5 और फिर 21 को क्या करिएगा 3 गुने 7, अभी बाजार में नहीं है। अब देखिए कौन तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों में देखिए 3 यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, तीनों में मिल रहा है। देखिए आपको दिखाते हैं, देखिए तीनों में मिल रहा है, तीनों में एचसीएफ कितने हो जाएगा, एचसीएफ मेरा 3 हो जाएगी और एलसीएम कितने हो जाएगा, जो नहीं मिला वो लिख देंगे, 3 तो मिला ही और क्या बचा 2 और 2 गुना 2 भी बचा है और क्या बचा है 5 गुना 7 5 गुना 7 और कुछ बचा है और कुछ नहीं बचा है तो गुना कर दीजिए, 5 गुना 10 10 गुना 20 20 दिया 60 और 60 सते 420। आप लोग को जैसे गुना आती है वैसे गुना करिए, ठीक है, ऐसे में जल्दी हो जाती है। ये आंसर समझ गए, तो चलिए बोलेगा सर ये संतोष पागल कौन है, तो आप ही लोगों में से कोई होगा। देखिए 17 23 और 29 इसका देखिए क्या होगी, एचसीएफ तो 1 आएगी, ये तो फिक्स है क्योंकि देखिए कॉमन किसी में नहीं आती। कर लीजिए 1 गुना 17 आएगी, इसका फैक्टर होगी क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसलिए बोले प्राइम नंबर का क्या बोले थे, अभाज्य संख्या जो 1 और स्वयं से भाग लगे, तो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो 17 23 और 29 क्या है प्राइम नंबर पे, ये केवल एक से ही लगेगी, तो इसका एचसीएफ जो होगा 1 होगा, ये तो भुजवानी कर सकते हैं। और 23 भी 1 गुना 23 करेंगे और 29 को क्या करेंगे 1 गुना 29 और कुछ करेंगे, क्योंकि तीनों में मिल रहा है, एचसीएफ कितना हो जाएगी 1 बोले थे ना पहले, और एलसीएम कितने हो जाएगा, एलसीएम तीनों को गुना कर दीजिए, 17 गुना 23 गुना 29 गुना कर लीजिएगा आप लोग, यही आंसर हो जाएगा। छोड़ देते हैं आपके लिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, भरिएगा कमेंट मगर। अब लास्ट है क्वेश्चन, देखिए 8 9 और 25 इसका भी करिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुणनखंड आती है ना लॉसो, और क्या ये क्या होगी 3 गुना 3 और 25 ये क्या होगी 5 गुना 5। देखिए और 1 से तो गुना होगी करेगी ना सब में। देखिए इसका भी क्या होगा 1 ही मिल रहा है, बाकी और कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो एचसीएफ कितनी हो जाएगी, तीनों में क्या मिल रहा है 1 और एलसीएम कितने हो जाएगा, तो सबको गुना कर दीजिए ना, झूठे से काय करिएगा, 8 गुना 9 गुना 25 कर दीजिए, क्योंकि हमें मिला ही नहीं तो ये लिख के क्या करेंगे, जो आएगी वो आंसर हो जाएगी। तो 25 में कर देते हैं इसका, 25 8 कितने 25 8 200 200 9 1800 इसका हो जाएगी आंसर। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे।
देख लिए, हम पढ़ाते नहीं है, क्या करते हैं, सिखाते हैं। हो गया ना प्रूफ। तो आप क्या करिएगा, अच्छे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और बहुत सारे स्टूडेंट को जुड़िएगा, आप ही लोग के थ्रू जुड़ेगा। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो अच्छे दोस्त के साथ शेयर करिएगा। ये नहीं कि जो पढ़ने वाला नहीं ओकरा साथ शेयर करते हैं कमेंट में एकदम गरिया देगा, वो नहीं काम करिएगा। तो अच्छे दोस्त के साथ शेयर करिएगा और पढ़िएगा आराम से। और अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, और वीडियो के सजेशन अगर कुछ भी देना हो कि सर हमें दिखता नहीं है या समझ में नहीं आता है तो कमेंट करिएगा। चलिए इतना के लिए थैंक यू, जय हिंद।